हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रवाह के पार्ट 5 के बारे में। ज़्यादा दिन हो गया वीडियो को पब्लिश किए हुए, गले में दर्द की वजह से वीडियो पब्लिश नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये ALP CBT 2 में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। R1 तथा R2 प्रतिरोधों को दो चालक एक सेल के समांतर क्रम में संयोजित है। किसी निश्चित समय में चालकों में व्यय हुई विद्युत ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हम विद्युत ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम विद्युत ऊर्जा, हमने बताया था कि W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। सर ये क्या, मैं बताता हूँ। और हमने बताया था कि Q बराबर होता है I इंटू टी होता है, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। जा करके VK स्टडी 2.0 में प्लेलिस्ट में देखिएगा, ये सब हमने करवाया हुआ है। फिर हमने बताया था कि W बराबर क्या होता है, VIT होता है। नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने पढ़ाया था कि W बराबर I स्क्वायर RT भी होता है। I स्क्वायर क्या होता है, कैपिटल RT भी होता है, I स्क्वायर RT भी होता है। ये भी हमने आपको बताया हुआ है। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है? बिल्कुल हमने बताया था। ठीक है जी, ये सारे फार्मूले हम आपको बता चुके थे। एक हमने बताया था कि W बराबर होता है दोस्त मेरे V स्क्वायर T बाई R होता है, V स्क्वायर T बाई R होता है। तो कितने फार्मूले हो गए, 5 फार्मूले हो गए। यानी हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, VIT भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम I स्क्वायर RT भी लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT भी लिख सकते हैं। उसके बाद V स्क्वायर T बाई R भी लिख सकते हैं। और V बराबर क्यू, V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भैया मेरे। ये डायरेक्ट तो सूत्र भी पूछ लेगा, डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लेता है और क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेगा इसी पे। क्लियर होगी बात, नहीं हुई? ये विद्युत ऊर्जा के बारे में हमने बात किया है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जब कराएंगे, नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चंस कराएंगे तो दूसरे क्वेश्चंस में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप नोट करिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि R1 और R2 क्या है, दो हमारे प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं, दो हमारे प्रतिरोध हैं। किसके, R1 एवं R2 के। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अभी हमने बताया था कि W बराबर V स्क्वायर T बाई R होता है। तो पहले प्रतिरोध के लिए, अगर प्रथम प्रतिरोध के लिए अगर हम बात करें, प्रथम प्रतिरोध की बात करें, हम किसकी बात करें, अगर हम प्रथम प्रतिरोध की बात करें, प्रथम प्रतिरोध यानी हम R1 की बात करें, है ना। अब विद्युत ऊर्जा W1, यानी W1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर, है ना। W स्क्वायर बराबर V स्क्वायर T बाई R1 हो जाएगा पहले के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं? क्यों, क्योंकि भैया मेरे भी क्यों समान होगा सर, मैं बताया हूँ समानांतर श्रेणी में हमने अब पढ़ाया हुआ है। समानांतर क्रम में जब भी होता है तो इसमें वोल्टेज क्या होता है भैया मेरे, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। हम आपको पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी वाले क्लास में जाकर देखिएगा VK स्टडी 2.0 में। क्लियर होगी बात। उसके बाद अगर हम दूसरे प्रतिरोध की बात करें, यानी द्वितीय प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे, द्वितीय प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे, R2 की अगर बात करेंगे, तो W2 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R2। होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा? ये किस में होगा, ये जूल में होगा। ये V स्क्वायर है, ये भी जूल में होगा और ये भी जूल में होगा। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे W1 अपान W2, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R1 ऐसे, और ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर T बाई R2। तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी V स्क्वायर T बाई R1 हो जाएगा और मल्टीपल V स्क्वायर T इंटू R2 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका, यानी W1 अपान W2 बराबर हो जाएगा R2 अपान R1। तो यही हो जाएगा विद्युत ऊर्जाओं का अनुपात। क्लियर हो गई? पहला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? सर आपने भी कैसे, हमने बता दिया था कि समानांतर श्रेणी में वोल्टेज हमारा क्या होगा, समान होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। तो इस वाले फार्मूलों को आपको देखकर चलना है। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ में आया होगा तो।
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। चलिए सर दूसरे क्वेश्चंस बताइए। जैसे कह रहा है कि दो विद्युत बल्बों के समान धातु, इसमें बोल रहा है कि दो विद्युत बल्ब हैं, ये कैसे हैं, समान धातु के हैं और समान लंबाई के हैं, और इन समान लंबाई और समान धातु के तंतु लगे हैं, परंतु एक बल्ब का जो तंतु है दूसरे बल्ब की अपेक्षा क्या है, अधिक मोटा है। तो बोल रहा है किस बल्ब की सामर्थ्य सबसे अधिक होगी। पूछ रहा है कि जो अगर लगे हैं समान धातु और समान लंबाई के, तो किस बल्ब की सामर्थ्य जो होगी सबसे अधिक होगी, जबकि बल्बों की वोल्टता क्या है, जबकि बल्ब की वोल्टता क्या है, समान है। क्लियर है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की। भैया मेरे हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब भी अगर पावर की बात करेगा, किसकी बात करेगा, जब भी अगर पावर की बात करेगा तो पावर का हमने फार्मूला बताया था। जैसे हमने विद्युत ऊर्जा का फार्मूला बताया था, हमने बताया था कि पावर P बराबर, पहले बताइए क्या होता है। तो दोस्त मेरे P बराबर W/T होता है। हम जितना पढ़ा दे रहे हैं दोस्त मेरे, देखिएगा न्यूमेरिकल इसी से बनेगा और इसके बाद जो भी अभी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे इसी फार्मूले से बनेंगे। P बराबर W/T हमने आपको बताया हुआ था, ये फार्मूला हमने बताया हुआ है पहले से। क्लियर है। और हमने अभी बताया था कि W बराबर VIT होता है। W बराबर क्या होता है, VIT होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर एक हो जाएगा VIT/T, T कैंसिल हो जाएगा, यानी P बराबर VI। एक फार्मूला निकल कर आ गया, P बराबर VI निकल कर आ गया। ठीक है। और एक हमने बताया था कि भैया मेरे V बराबर क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, IR होता है। यानी अगर हम यहाँ पर लिख लेंगे P बराबर ये VI, तो V की जगह हो जाएगा IR × I। अब इसको I² R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I² R। तो एक फार्मूला ये बन गया, I² R बन गया। और एक होता है I बराबर V/R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इस वाले से बात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। क्लियर है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम I पे रख देंगे तो I बराबर हो जाएगा V²/R²। क्या हो जाएगा, V²/R²। अगर यहाँ पर हम लिख देंगे V²/R² × R हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा V²/R हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इतने सारे फार्मूले बन गए। एक फार्मूलों की एक जगह लिखते हैं। P बराबर क्या होता है भैया मेरे, W/T भी होता है। क्या होता है, W/T भी होता है। इसके बाद P बराबर V × I भी होता है, V²/R भी होता है। क्लियर है। तो ये सारे फार्मूले हो गए। क्लियर है ना। तो ये 3-4 फार्मूले हैं, आप इसको नोट करिएगा। ऊपर वाले फार्मूले भी हमने बता दिया, नीचे वाले भी बता दिया। क्लियर है बात आपको। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन को एग्जाम में आप गलत कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि समान धातु के हैं और समान लंबाई के तंतु लगे हैं। इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि किसी बल्ब का, है ना, कि कोई भी बल्ब हो, तो किसी बल्ब की जो विद्युत सामर्थ्य है, जो क्या है, जो सामर्थ्य है, जो P है ना, विद्युत सामर्थ्य है, ठीक है, उस पर लगे वोल्टता V और धारा I पर निर्भर करता है, बिल्कुल सर सही बात है। कैसे, P बराबर V × I, P बराबर V × I, ठीक है। और V बराबर क्या होता है, I × R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो भैया मेरे P बराबर हमने बताया था कि V²/R होता है कि नहीं होता। देखिएगा P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। अब R बराबर एक फार्मूला हमने बताया था, विद्युत प्रतिरोध पढ़ा रहे थे, R बराबर ρ × L/A, और यहाँ पर ρ × L/A की जगह πr² हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे P बराबर V² और यहाँ पर लिख दें ρ × L/, क्या हो जाएगा, ρ × L/πr²। क्या हो जाएगा, πr², ρ × L/πr²। ठीक है। अगर हम बात करें तो कह रहा है कि देखिए इसमें अगर हम बात करें एक मिनट, तो कह रहा है कि दूसरे की अपेक्षा अधिक मजबूत है दो विद्युत बल्बों की समान धातु। चूंकि समान धातु एवं समान लंबाई के तंतु का जो प्रतिरोध होता है, यहाँ लिखिएगा,
यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बता दूँ, थोड़ा भर गया दोस्त मेरे, छोटा लग। इस क्वेश्चन का दूसरे वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे जो समान लंबाई, अगर हम बात करें समान धातु एवं समान लंबाई कि जो तंतु का जो प्रतिरोध होता है ना, तंतु का जो प्रतिरोध है ना, वो क्या होता है, नोट करिएगा, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमने आपको बताया, तो भैया मेरे समान धातु एवं समान लंबाई के तंतु का जो प्रतिरोध होगा त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा भैया मेरे, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर जिस बल्ब का तंतु मोटा है भाई, जिस बल्ब का तंतु अगर मोटा है, अगर तंतु मोटा होगा तो क्या होगा, उसकी त्रिज्या अधिक होगी, अधिक होगी। और जब त्रिज्या अधिक हो गई, त्रिज्या मान लो स्मॉल आर मारो, त्रिज्या अगर अधिक होगी तो त्रिज्या अधिक होगी, इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। जिस बल्ब का तंतु अगर मोटा है तब क्या होगा, त्रिज्या अधिक होगी उसकी, और प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा भैया मेरे, प्रतिरोध क्या होगा इसका, कम होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, प्रतिरोध कम होगा। और जिस बल्ब का तंतु, यहाँ नोट करिएगा, जिस बल्ब का जो तंतु है ना, वो अगर पतला है, क्या है, पतला है, तो अगर पतला होगा तो उसकी त्रिज्या कम होगी और प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये बात समझ में आई। अगर हम विद्युत सामर्थ्य की बात करते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन का बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत सामर्थ्य की अगर बात करते हैं तो विद्युत सामर्थ्य जो होता है P बराबर V²/R। तो इसमें अगर हम बात करें कि विद्युत बल्ब का प्रतिरोध अगर कम होगा भैया मेरे, अगर R की वैल्यू इसमें कम होगी तो इसका मतलब सामर्थ्य इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है बात कि नहीं? अगर R की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, प्रतिरोधी ज़्यादा हो जाएगा तो सामर्थ्य हमारी कम होगी। तो ये भी आपको नोट करना है। तो दूसरे वाले क्वेश्चंस का ये आपका आंसर है। क्लियर होगी कि बात नहीं होगी? क्लियर बात हुई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, छोटा सा है, कि किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत सामर्थ्य क्या होगी यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो सामर्थ्य के लिए फार्मूला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, P बराबर V/I। बस इसको ऐसे ही कर देना था। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? बिल्कुल जी क्लियर होनी चाहिए। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 250 वाट लिखा हुआ है, तो ज्ञात कीजिए कि बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो भैया मेरे बल्ब का प्रतिरोध P बराबर V/I, ये होता है फार्मूला। एक होता है P बराबर V²/R होता है। क्लियर है ना? अब हम बात करें कि 100 वाट 225 वोल्ट, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर आपका होगा 100 वाट हो जाएगा, और V² बराबर यानी 250 × 250 बटा R हो जाएगा। कैंसिल कर दो, 2 शून्य से कैंसिल, यानी R बराबर हो जाएगा 625 ओम। R बराबर कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 625 ओम। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? आप कमेंट में बताइएगा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है इस क्वेश्चन को। इसके बाद फिर बोल रहा है बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे बल्ब का प्रतिरोध तो आ ही गया। अब धारा बोल रहा है कि धारा ज्ञात कीजिए, तो धारा यहाँ से निकाल दीजिए। P की वैल्यू दिया है 250, V की वैल्यू धारा पूछ रहा है, ठीक है, धारा पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर P/V लगा देंगे, I बराबर P/V लगा देंगे। तो I बराबर P की वैल्यू कितनी दी है 250, V की वैल्यू कितनी दी है 625, तो 250 625 कट 50 25 0, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 1 0, 5 दूना 10, 50 25, फिर अब I बराबर कितना आ गया, तो 10/25 आ गया। कितना आ गया दोस्त मेरे, 10/25 आ गया। तो 5 दूना 10, 50 25 यानी 0.4 आ जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात नहीं हो रही है? समझ बात आ रही है? 0.4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। हीटर में कितनी व्यय ऊर्जा होगी, ये आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इतने सारे हमने सिर्फ 12 मिनट 14 मिनट के अंदर में हमने पूरे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद ये हमने पूरे आपको
न्यूमेरिकल्स कराएं, ठीक है। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, इसी वीक में या अगले जून के प्रथम वीक में आ जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।